सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। बुधवार 17 जनवरी को मुड़मा जतरा शक्ति स्थल में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से रोहतासगढ़ किला में अपने पूर्वजों की गौरवशाली योगदान, उनके बलिदान को लेकर चर्चा की गई। पूर्णिमा के दिन ओरांव समाज अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। 24 और 25 जनवरी को रोहतासगढ़ किला में कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश विदेश में रहने वाले ओरांव समाज के लोग उस दिन रोहतासगढ़ पहुंचकर अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी से बातचीत में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने रोहतासगढ़ किले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी रखा। आइए सुनते हैं धर्मगुरु ने क्या कहा। साथ ही राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा, कोषा अध्यक्ष सह धर्म प्रचारिका रेणु जी ने भी क्या कहा, हम सुनते हैं। ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा मुड़मा जतरा शक्ति स्थल जो है, यहाँ पर जितने भी हमारे चालीसों पाढ़ा के जो हमारे आदिवासी हैं, उरांव जनजाति हैं, उनका लगाव रोहतासगढ़ से बहुत पुराना है। और हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए है कि हमारा जो झारखंड प्रदेश चाहे छोटा नागपुर कहा जाए, जो 4 प्रदेश में था, बरवे, राजी, हीरा बरवे, कुकरा परगना और आपका सरगुजा प्रदेश। और हमारे पूर्वजों ने वहाँ के लिए जो हम सिरासिता भी जो जाते हैं, वो बरवे एरिया में ही है, बरवे क्षेत्र में जो है। और बरवे क्षेत्र में भी हम आदि प्राचीन से हमारे लोग रहते थे। और रुद्रदासगढ़ से जब लोग कुछ लोग वहाँ से यहाँ के लिए प्रस्थान किए, तो यहाँ के लोगों ने एक जो लोकगीत गाया, रोहिदास गढ़ता लीला झंडा बरोई राजी नरेगा लगी। मतलब हमारे पूर्वज यहाँ भी थे और वहाँ भी थे। और इसलिए ये गीत जो गाया गया, और इसको जो जनी शिकार के समय में 12 साल में जब जनी जनी शिकार आता है, उस समय में ये गीत को माने गाया जाता है कि रुद्रदासगढ़ का लीला झंडा, माने रुद्रदासगढ़ का जो हमारा सरना झंडा है, वो बरोई राज में आ रहा है। इसका मतलब ये था हमारे पूर्वज यहाँ भी थे। और हम वहाँ अभी जो पूस पूर्णिमा को जो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जो हड़बोड़ी कोहा बिंजा के रूप में, तो हम अपने पूर्वजों को वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूस पूर्णिमा में हम लोग यहाँ बड़ी संख्या में हम लोग जाते हैं। और इस बार भी हम लोग 24 को हम लोग वहाँ जा रहे हैं। 24 तारीख को वहाँ हमारा शाम को विशेष विचार गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और सुबह 12 साढ़े 12 बजे से हमारा जो पूर्वजों की जो पूजा का जो कार्यक्रम है, वो पूरे सांस्कृतिक जो रीति नियम है उसके अनुसार हम अपने पूर्वजों को अपने अपने गोत्र के अनुसार, हमारा तिग्गा गोत्र है, तो जितने भी पूरे देश दुनिया में तिग्गा गोत्र के जो लोग हैं, वो एक साथ हम अपने पूर्वजों को वहाँ जल हम लोग देंगे। और वहाँ हमारे जो अभी तो लगभग 32 जो गोत्र हम लोगों ने पाया है, तो उन्हीं लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है कि आप आएँ और अपने गोत्र के अनुसार वहाँ अपने पूर्वजों को आप याद करें। और माने आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग दुआ प्रार्थना करें, और हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो इसके लिए बड़ी संख्या में लोग 24 तारीख को वहाँ पर जुट रहे हैं। तो हमारा वहाँ जो पूर्वजों का जो आदिकाल से पूर्वज वहाँ पर जो राज सत्ता चलाए, और हमारा जो सृष्टि स्थल है सिरा सीता नाले, वहाँ से लेके मुड़मा जतरा स्थल तक का जो हमारा यात्रा है हमारे पूर्वजों का, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मुड़मा शक्ति स्थल तक का, तो हम अपने पूर्वजों को यहाँ से लेके जहाँ जहाँ भी हमारे पूर्वजों का पड़ाव हुआ है, उस स्थल को हम लोग अपने पूजा में भी याद करते हैं कि वो हमारे पूर्वज जहाँ-जहाँ थे, उनका नाम लेके भी हम लोग पूजा करते हैं। चाहे वो कोई भी बड़ा पूजा हो, उसमें हम लोग नाम करते हैं। तो
तो हम लोग इस साल में जो पूष पूर्णिमा है, तो हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार के रूप में जो हम लोग पूजा करते हैं उनके लिए, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। जी, पिछले बार जब हम लोग गए थे, तो आज भी आप देखेंगे जब हम लोग कुंडी बोलते हैं, जहाँ पर पत्थलगड़ी होता है, हड़बोड़ी होता है, वहाँ पर जब अपने पूर्वजों के लिए जब गाजा-बाजा के साथ और अपने प्रतीक चिन्ह के साथ लोग जब हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो पूर्वज इतना खुश होते हैं कि ये महीना माना गया उन्हीं का है ना? अभी उनके लिए रात है, हमारे लिए दिन है। हमारे पुरखों ने कहा है कि अभी हमारे लिए दिन है और उनके लिए रात है, अभी वो लोग आराम कर रहे हैं। तो जब हम लोग अस्थि कलश लेके जब हम लोग चल रहे थे, गाजा-बाजा के साथ में, तो वो लोग भी उसमें नाच रहे थे। तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे माता-पिता, हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और कई लोग तो लोट-लोट के रोने लगते हैं, आँसू निकलने लगता है। ये खुशी का आँसू है कि हमारा अपने पूर्वजों के साथ एकदम साक्षात हम वहाँ उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ हमारा मेल-मिलाप हो रहा है। ये हम लोग वहाँ अनुभव करते हैं। तो उस एरिया में आज भी हम लोग जाते हैं, जब वो लड़ाई का वहाँ अंश जो दिखता है, पहाड़ के नीचे में देखेंगे तो पूरा वहाँ मुसलमानों का जो कब्र बना हुआ है, तो इससे होता है कि जब जनी शिकार के बारे में जो कहानी कहा जाता है, सिंगी दई, कैली दई, चंपू दई, है ना? जो मने कमान समाने हुई थी, जब हमारे लोग ये शिकार के लिए विशु शिकार के लिए जब आदिवासी जब जाते हैं तो पूरा गाँव खाली रहता है युवाओं का। एक भी युवा गाँव में नहीं रह सकता, उसको महिला भी जान जाएगी कि अगर कोई पुरुष है तो उसको गाँव के बाहर निकाल देगी। तो ये परंपरा थी कि उस समय के लिए विशु शिकार के लिए सभी लोग मने जाते हैं। तो वैसे समय में गाँव में पगड़ी बाँध के, तीर भाला बर्छा लेके, पुरुषों के भेष में उस किला को लोग रक्षा करते थे उस एरिया को। तो नमूना आज भी वहाँ पर दिखता है। तो हम लोग बड़े ही मने गर्व के साथ और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग वहाँ पर अपने जो पूर्वज का जो धरोहर है आज भी मने मने विद्यमान है। तो इसलिए हम लोग पूरे देश दुनिया में आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग भी हैं, जिस कोना में भी हैं, जो भी जिस गोत्र के भी लोग हैं, आप लोग ज़रूर आइए, वहाँ दर्शन के लिए आइए, क्योंकि तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ हम लोग वहाँ दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बातें कही है। मैं हमेशा अपने उपदेश और प्रवचन में यही कहता हूँ कि संस्कृति के बिना, सांस्कृतिक ज्ञान के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति में ही हमारा संस्कार छुपा है। संस्कार में ही हमारा जीवन का मूल्य है। तो जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वो बिज़नेस लाइन में बहुत आगे बढ़ गए हों, नौकरी में बहुत बड़े ओहदा में हों, जिस लाइन में भी हों, लेकिन जब तक आप अपने संस्कृति को आत्मसात नहीं करेंगे, आप जब तक उसको महसूस नहीं करेंगे, उसकी भाव को आप नहीं समझेंगे, तो आप कितना बड़ा पूंजीपति हो, बिज़नेसमैन हो, कितना अमीर आप हो जाएँ, कितना पढ़ लिख के आप बड़े हो जाएँ, लेकिन जब तक आपका अपने संस्कृति से लगाव नहीं होगा, आप उसका मूल्य को नहीं समझ सकते। तो मैंने ये देखा है, जैसे अभी बातों-बातों में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए। वो अपने अपने हिंदू धर्म का वो धर्म निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन गए। पूरे देश में हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को सजोने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत का संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है। तो हम लोग भी भारत देश के नागरिक हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हम यही आह्वान करेंगे हमारे आने वाले युवाओं को, हमारे सभी छोटे भाइयों को, बहनों को कि आप अपने संस्कृति पर मने संस्कृति से आप लगाव रखें और इसलिए सांस्कृतिक मूल्य को जब तक आप नहीं समझेंगे, तो आप चाहे इंजीनियर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, कोई भी बड़ा पद पर आप चले जाएँ, आपको अपने सांस्कृतिक मूल्य को समझना पड़ेगा। तभी आपका धरोहर बचेगा, तभी आपका आदिवासियत बचेगा, तभी आपका सरना धर्म की रक्षा होगी, तभी आप पूरे दुनिया में, क्योंकि जो आज पूरे दुनिया में 6 धर्मों में लोग बँटे हुए हैं। आज हम अपने धर्म के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरना धर्म का अस्तित्व की मने खतरे पर है और इसलिए ये बड़ी लड़ाई अभी डीलिस्टिंग का मामला आया, फिर 4 तारीख को भी उसका मामला होने जा रहा है। तो हम अपने लोगों को यही आह्वान करेंगे, अपनी सांस्कृतिक मूल्य को आप समझें और हाँ, आज का युवा पीढ़ी हम धन्यवाद देंगे कि प्रयास लोग कर रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेज में अपने स्तर से और छोटे-छोटे कुछ-कुछ लोग नए स्कूल भी चला रहे हैं, वहाँ पर भी कोई
नगाड़ा बजाना सिखा रहा है, कोई मांदर बजाना सिखा रहा है, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 31 साल हमने दिया है। आज हमारे साथ पूरी टीम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी हैं, हमारी प्रदेश की कोषाध्यक्ष रेणु बहन हैं और ये रांची जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष चंपा जी हैं, तानसेन गाड़ी जी हैं, कर्मा जी हैं और अर्जुन गाड़ी जी हैं और इनके कंधों पर हमारा पूरा झारखंड का बागडोर है, जिला का, महानगर का और बहुत ही सुंदर तरीके से आज पूरा प्रदेश हमारी रेणु बहन और हमारे जो स्टेट कमेटी है, उनके छत्र छाया में फल फूल रहा है। मैं धर्मगुरु होने के नाते पूरे देश, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश, सभी जगह के जितने भी हमारे जो अगुआ हैं, जो हमारे धर्म समाज के कार्यकर्ता हैं, स्वयं वो अपने ही खर्च से हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कोई सहयोग कर दिया उनको भी हम लोग धन्यवाद देते। बाकी अपने सभी बेरोजगार हैं हम लोग, लेकिन हमारे जितने भी जो राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के जो स्वयं सेवा के कार्यकर्ता हैं, मैंने अपने खर्चों से मैंने ये अपना इन लोगों को हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का समझ आ गया है। ये हमारा सांस्कृतिक मूल्य क्या है और इसलिए दिन रात मैंने प्रदेश कमेटी ये रवि तिग्गा जी की अगुवाई में, जिला कमेटी वीरेंद्र जी की अगुवाई में, महानगर चंपा जी की अगुवाई में, तानसेन गाड़ी जी की अगुवाई में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमको जैसे पहले मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन अब टीम बन गया है, तो हमारा उत्तराधिकारी के रूप में सभी ये क्या कहेंगे कि स्टेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, बहुत बड़ा हमारा राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का जो टीम है, वो काम कर रहा है। और इस बार रोहतासगढ़ में पूरे देश के लोग सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप सही समय पर वहाँ पर आएँ और पूर्वजों को आप याद करें और देश को और दुनिया को एक संदेश जाए कि हम प्रकृति की उपासना करते हैं, हम उनके साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन का जो मूल्य है, हमारा सांस्कृतिक मूल्य जो है, पूरे दुनिया को हम संदेश दें कि कैसे प्रकृति सबों से प्यार करता है और हम भी सभी से प्यार करते हैं और यही संदेश हम लोग वहाँ देना चाहते हैं और सरना जो राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा यही संदेश पूरे दुनिया में देना है कि मानवता, प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। हम यही कहेंगे आने वाला हमारा जो युवा पीढ़ी है, वो कुछ लोग जो पहले क्या था कि पढ़ने लिखने के बाद में लोगों को लगा कि अखरा से किसी तरह का विकास नहीं हो सकता है। लोग मने सरना को नहीं समझ पाए थे। लोग सोचते कि ये एक मामूली पेड़ है या अखरा में केवल नृत्य ही होता है। उसकी जो उसका जो मूल्य है, उसकी शक्ति जो है, उसकी अच्छाई जो है, उसकी सच्चाई जो लोग नहीं समझ पाया था। वो भी ज़्यादा समय नहीं 50 साल और अभी के बीच का। अब मेरा 51-52 साल होने जा रहा है। इस बीच में लेकिन हमारे जन्म से पहले और हमारे जन्म होने के बाद मैंने जो अखरा में जो देखा था, अखरा में भाई-बहन सब लोग भरे हुए माने पूरा अखरा भरा हुआ रहता, करम मनाते हुए, सरहुल मनाते हुए, जतरा मना तो वो लोग इस मूल्य को समझे थे। लेकिन बीच में 50 साल के अंदर में लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आदिवासी सरना धर्म के प्रति भी लोगों को माने दिग्भ्रमित किया गया कि ये कोई धर्म नहीं और सरना में किसी तरह का कोई शक्ति नहीं है। लोग का कहना था कि भई तुम हिंदू धर्म पर आ जाओगे तो तुम तुम्हारा हो जाएगा, मंदिर में आओगे तो मस्जिद में आओगे तो गिरजा में आ जाओगे, तो वहाँ पर पादरी है, तो मौलवी है, तो पंडित है, तो पहान के धरता हमारा पहान ही है। तो हम लोगों ने इस मूल्य को समझा है और उस व्यवस्था को ठीक-ठाक करने के लिए ये बीड़ा हमारे जितना जो टीम है पूरे देश में, ये हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों की तरफ से हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो विद्यासागर केरकेट्टा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय ये प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी हैं। इनका प्रस्ताव था कि हम लोग पिछले बार जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो ये महसूस किए थे कि वहाँ जो हमारे कुछ बच्चे हैं, उनके बदन में कपड़ा-उपड़ा मैंने ठंडे के समय में भी देखा गया कि वो पतला कपड़ा पहना है। तो हम लोगों के मन में आया और इनके मन में आया कि क्यों ना हम यहाँ से कुछ उनके लिए गर्म कपड़ा हम लोग लेके चलें, क्यों ना हम लोग के पास में कुछ अच्छे कपड़े हैं वो सब लेके चलें। तो
कभी-कभी क्या होता है कि लोग कपड़ा तो लाया लेकिन पसंद नहीं आया। कपड़ा लाया तो बड़ा हो गया, कपड़ा लाया तो छोटा हो गया। तो ये नहीं कि पहना हुआ कपड़ा, कुछ ऐसा कपड़ा जो घर में रखा हुआ तो उस अच्छे कपड़ों को जो रखा उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी और महासचिव ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं गुरुजी आपके द्वारा हम लोग उसको वहाँ पर डिपुट करेंगे। और इस तरह से स्टेट कमिटी, सेंट्रल कमिटी में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में रवि तिग्गा जी बहुत बढ़िया से इस कार्य को निभाया और महानगर कमिटी भी पूरा उसमें लग गया और हर एक घर में कहा गया कि भाई आपके पास जो कपड़ा जो है, जो नया है, आप उसको आप दीजिए, जो रखा हुआ है हम लोग वहाँ पर देंगे। तो वो जमा हुआ और उस कपड़ा को वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ पर लोग उसको अभी यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं और अभी हमको लगता है कि जो 24-25 को जो वहाँ कार्यक्रम है, तो कुछ और हम लोग लेके जाएँगे और उस दिन भी वहाँ पर हम लोग वितरण करेंगे। हमको लगता है हज़ारों लोगों को ने कपड़ा वहाँ पर दिया गया। रवि जी, ये बताइए कि जो ये कपड़े वगैरह जो पैकिंग हो रहा है, इसको किनके बीच में देना है या पहुंचाना है, क्या कुछ योजनाएं हैं? जी, अभी हम लोग पूरे रांची टाउन या सभी जगह के लोगों से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जाड़ा का मौसम घुस चुका है और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़ों के अभाव में उनको काफ़ी समस्याएं आती है, कठिनाइयाँ होती है। तो हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिनके पास या फिर नए कपड़े हों या फिर पहनने योग्य पुराने कपड़े हों, जिसको वो मतलब इतने अच्छे हैं कि उसको वो फेंक भी नहीं सकते लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसको वो हम लोगों के पास जमा करें और हम लोग उस कपड़ों को उन ज़रूरतमंदों तक हम लोग पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ हम ही नहीं, एक एक घर के लोग इस तरह का सोच तो रखते हैं लेकिन पहल नहीं होने की वजह से उनको मदद नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन आज इसके माध्यम से अभी जितने लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, सारे लोग काफ़ी खुश हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग किसी को मदद कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर इस पे सहयोग कर रहे हैं। रोहतासगढ़ में जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम तय किया गया है, जिसे नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम पूष माह जो है हम लोग का, जो हम लोग पूरी तरह से हम लोग हमारे पुरखों को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित है। तो इसी माह का जो पूर्णिमा का दिन है, पूष पूर्णिमा का दिन, उस दिन को तय किया गया है क्योंकि इससे पूर्व यहाँ जितने भी गांव हैं सभी अपने मसना में, हड़गड़ी में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद जो हमारे पुरखा रोहतासगढ़ में जिनका गौरवशाली इतिहास है, तो हमारे पुरखा वहाँ भी शहीद हुए हैं। तो हम पूरे क्षेत्र से सिर्फ रांची झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि भारत देश के बाहर यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से भी हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने के लिए उस पूर्णिमा को रोहतासगढ़ इकट्ठा होते हैं। तो इस बार जनवरी 24-25 को यह तिथि पड़ रहा है और इसकी पूरी तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही है और रोहतासगढ़ में इसके लिए बाकायदे एक कमेटी बनी है, जहाँ जो वहाँ के जो अगुवागण हैं, वो लोग इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो हमारे स्वागत के लिए पूरी तरह से वहाँ तैयार हैं। रोहतासगढ़ जो है, वो हमारे गौरवशाली सिर्फ़ इतिहास से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि वहाँ जो वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है और वहाँ जो हमारे पुरखों का क्या सोच था, वो किस विचार के थे, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को देखकर भी हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो जैसे ही वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, हम लोगों को इसकी अनुभूति होती है और जैसे-जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, एक-एक चीज़ पन्नों की तरह खुलता चला जाता है और हम लोगों को एक-एक चीज़ अपने पुरखों की वीरता, उनकी सोच, उनका विचार हम लोगों को पता चलता है। आज भी उनके याद में हम लोग झारखंड सहित अन्य क्षेत्रों में भी हर 12 साल में जो जनी शिकार का जो कार्यक्रम होता है, जिसमें कि महिलाएँ पुरुष वेश में वो शिकार के लिए निकलती हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। यह जो घटना है या जो त्योहार मनाया जाता है, ये रोहतासगढ़ से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारी वीरांगना सिंगी दई, कैली दई, चंपू दई, ये लोग दुश्मनों से संघर्ष की थी। इस समय हमारा जो पुरुष वर्ग था, वो विशुचंद्रा के लिए वो लोग जंगलों में चले गए थे, जो अपने समाज के लिए नीति नियम बनाने का समय रहता है। तो इस अवसर को इसे अवसर समझकर दुश्मन सेना हमला कर दिया था कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएँ हैं, इनको हम लोग हरा सकते हैं। लेकिन हमारी महिलाएँ भी कम नहीं थी और वो तुरंत पुरुष वेश में अपने भाई, अपने पिता के
का पोशाक धारण कर पुरुष वेश में आई और इतना ज़बरदस्त संघर्ष की कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और दुश्मनों को वहाँ से उल्टा मुँह भागना भागना पड़ा। फिर दोबारा वो हमला किए कि नहीं, वहाँ तो पता चला था महिलाएँ ही हैं। ये सोचकर जब ये सूचना मिला तो वो लोग फिर दोबारा हमला किए, लेकिन फिर मुँहतोड़ जवाब मिला। इस तरह से लगातार युद्ध चलता रहा, लेकिन अंततः दुश्मनों को पता चला और यहाँ भी काफ़ी ये लोग कमज़ोर हो चुके थे। तो फिर वहाँ से अपना इज़्ज़त आबरू जान बचाकर उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा था। तो इसी वीरता को याद करने के लिए 12-12 साल में हम लोग जनी शिकार भी मनाते हैं। उसके बाद रोहतासगढ़ से ही जुड़ा हुआ जो घटना है, उसी को हम लोग जो करम का त्योहार मनाते हैं, उसमें जो नेक का सामान हम लोग रखते हैं। जैसे हमारे हाथों में थाली होता है, जावा फूल होता है, जो सारू पत्ता होता है, जो दिया जलाकर रखते हैं, ये इसी घटना से जुड़ा हुआ है और ये उसी का प्रतीक है। और इसकी भी एक-एक जैसे सारू पत्ता क्यों रखते हैं, दिया क्यों जलाते हैं और जावा फूल से ही करमदेव की पूजा क्यों की जाती है, ये सारा कुछ रोहतासगढ़ से ही जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो यह अवसर है हम लोगों के लिए कि पौष पूर्णिमा में हम अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनका जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो अस्तित्व है, पहचान है, किस तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया और कैसे हम लोग आज यहाँ मुड़मा जतरा खूटा शक्ति स्थल में जो बैठे हुए हैं, ये रोहतासगढ़ से ही जुड़ा हुआ है कि वहाँ से जो हमारे लोग यहाँ आए, जब यहाँ पर आए, तो यहाँ का जो मुंडा राजा लोग जो थे, वो लोग हम लोगों को आश्रय जो दिए यहाँ और उसके बाद उरांव राजा और मुंडा राजा दोनों मिल के जो खूटा, जो गाड़े एक साथ मिलकर, वही है शक्ति खूटा। जिसमें कि यहाँ से उसके बाद हमारे समाज के लोग देश दुनिया के कोने-कोने में फैले और ये जो हम लोग यहाँ मुड़मा जतरा जो मनाया जाता है, वो इसलिए कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में भले जाकर बस जाएँ, लेकिन साल में एक बार सभी आकर हम लोग यहाँ जुटे और एक-दूसरे का हाल समाचार जानें और लोगों को बता पाएँ कि हम अभी यहाँ हैं, आप कहाँ हैं, माँ कैसी है, बाबा कैसे हैं, इस तरह का। तो ये हर साल एक तरह से हमारा ये मिलन स्थल है। तो ये बताइए कि रोहतासगढ़ जो किला है, वहाँ पहले कभी गई हैं? पिछले बार गए थे। पिछले बार में गए थे, जितना भी देश विदेश से सब कोई वहाँ जुटे, जो हम लोग का पुरखा का वहाँ कहने से सोचिएगा कि वहाँ हरगढ़ी होता है और हम लोग वो लोग का वंशज है। कितना दूर हम लोग का जो दादा परदादा लोग वहाँ से भटक के यहाँ आया और वही लोग का हम लोग बाल बच्चे हैं, तो हम लोग को याद करना चाहिए साल में एक बार। पहले तो नहीं जान रहे थे, इसलिए नहीं पहुँचे वहाँ आने के लिए। पिछले बार से जितना भी आज राजी पढ़ा प्रार्थना सभा के द्वारा, धर्मगुरु के द्वारा आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे और इतना अच्छा लगता है। वहाँ गए, वो किला में जब प्रवेश करने लगे तो अंदर आत्मा से आंसू बहने लगा और विशेषतः तो जिस समय हम लोग हरगढ़ी करने के लिए, झंडा जो गढ़ी करने के लिए कुंडी जा रहे थे, उस समय सब कोई ढोल नगाड़ा के साथ में हम लोग जब हुजूम निकलने लगे और मेन जो किला का जो दरवाज़ा है वहाँ उस तरफ का जाने लगे तो अंदर आत्मा रोने लगा और पूरा शरीर से जो शरीर का जो बाल होता है रोमा खड़ा हो गया कि सचमुच में आज हम लोग कहाँ भटक गए थे और आज असली जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। और वहाँ सचमुच में हम यही कहने चाहेंगे कि जितना भी हम लोग का आज पूरा हर क्षेत्र में हम लोग बटे हुए हैं, जो माँ बहनें भाई दादा लोग हैं, सबसे हम विनती करते हैं कि इस बार उस जगह में जो 24-25 को जो हम लोग का प्रोग्राम है, वहाँ उस प्रोग्राम में सब कोई शामिल हुए और अपना जो पुरखों का जो कैसा किला था और किला से किस तरह को हटाया गया हम लोग को, और हम लोग हर कोना कोना में हर देश में आज बिखर गए आदिवासी समाज भाई बहनों। तो हम यही कहेंगे, सबसे अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि सब कोई अपना अपना गांव से टोला से उस जगह पहुंचने का कोशिश करे और अपना पुरखा का जो भी इतिहास है उसको जानने का कोशिश करे सब कोई। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।